हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3169। काउंट डेज विदाउट मीटिंग्स। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर डेज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज एन एम्प्लॉय इज अवेलेबल फॉर वर्क स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन। You are also given a 2D array meetings of size n where meetings at ith index represent start I and end I, representing the starting and ending days of meeting I inclusive। तो आपको एक डेज नाम का इंटीजर दिया है जो कि बताता है टोटल नंबर ऑफ डेज कितना एक एम्प्लॉय काम करता है स्टार्टिंग फ्रॉम वन और जितना उस डे की डेज की वैल्यू है इंक्लूसिव। आपको एक मीटिंग्स एरे भी दिया है जिसके हर एक इंडेक्स पे एक स्टार्टिंग डे और एक एंडिंग डे, मतलब वो बताया गया है कि वो मीटिंग किस दिन से किस दिन तक चल रही है इंक्लूसिव। रिटर्न द काउंट ऑफ डेज व्हेन द एम्प्लॉय इज अवेलेबल फॉर वर्क बट नो मीटिंग्स आर स्केड्यूल। तो एम्प्लॉय तो आपको पूरे जितना डेज दिए हैं, लेट सपोज 10 दिन दिया है तो वो 10 दिन काम कर रहा है, बट आपको वो डेज बताने हैं जिस दिन पे कोई भी एक भी मीटिंग वो एम्प्लॉय नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई मीटिंग 2 से 3 यानी सेकंड डे से थर्ड डे तक चल रही हो, कोई 7 से 8 डे तक चल रही हो। तो ये जो करंट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इसमें 5 तारीख को कोई मीटिंग नहीं होगी तो एक डे तो 5 हो गया, ऐसी 6 हो सकता है, मतलब जितने भी हो सकते हैं आपको उतने डेज रिटर्न करने हैं। नोट द मीटिंग्स में ओवरलैप। तो मीटिंग ओवरलैप कर सकती है, मतलब एक मीटिंग तीसरे दिन से चौथे दिन, तीसरे दिन से पांचवें दिन चल रही है तो हो सकता है एक मीटिंग चौथे दिन से छठे दिन चल रही हो, तो ये दोनों मीटिंग ओवरलैप कर रही है चौथे दिन पे। तो ऐसी भी मीटिंग्स हो सकती है। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपके हो सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁹। मीटिंग्स एरे की लेंथ आपकी हो सकती है 10⁵ और बाकी तो नॉर्मल कंस्ट्रेंट है। मीटिंग्स के आयत इंडेक्स की लेंथ 2 होगी और जो मीटिंग्स के स्टार्टिंग और एंड डे की वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू डेज होगी, मतलब आपके मीटिंग्स स्पिल ओवर नहीं होगी। जितने दिन एम्प्लॉय काम कर रहा है वो उतने ही दिन की वैल्यूज स्टार्टिंग और एंड डे की होगी। तो चलिए जो हमने इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन देखी है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। मेन ऑब्जर्वेशन, डेज की वैल्यू आपकी लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁹ हो सकती है। ब्रूट फोर्स अप्रोच, सिंपल जो सबसे है कि आप हर एक दिन पर आइटरेट करो 0 से लेके एट मैक्स 10⁻⁹। चेक इफ दिस डे एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द मीटिंग। इसको चेक करने के लिए आप लीनियर सर्च भी कर सकते हो या बाइनरी सर्च भी कर सकते हो आई गेस, अगर आप शॉर्ट कर दो मीटिंग्स को स्टार्टिंग डे से। वर्स्ट केस में आपका, चलो मैं मान के चलता हूँ कि आउटर लूप तो 10⁻⁹ चलने ही वाला है, इनर लूप डिपेंड करता है कि आप अगर मीटिंग्स को शॉर्ट करोगे और फिर सर्च करोगे तो ये आपका लॉगरिथमिक ऑफ 10⁻⁵ चलेगा, अगर लीनियर सर्च करना है तो 10⁻⁵ चलेगा। बेस्ट केस ले लेते हैं अभी तक का ब्रूट फोर्स का, अगर ये भी लेंगे तो ये आपका 10⁻⁹ से ज़्यादा ऑपरेशन है, जो कि रफली किसी भी ऑनलाइन जज प्लेटफॉर्म पे 10⁻⁹ ऑपरेशन एक सेकंड के अंदर होते नहीं है, या उतना टाइम जितना लॉट होता है क्वेश्चन को उसमें नहीं होते। तो ब्रूट फोर्स तो काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली हमें ये भी पता लग गया है कि मैं डेज पर लूप भी नहीं कर सकता, जो मेरी डेज की वैल्यू है ना उस पर लूप नहीं कर सकता मैं। तो अब आते हैं ऑप्टिमाइज वे पे। उसको ढूंढने से पहले एक बार फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल था ना उसको सिमुलेट कर लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो हमारे एग्जांपल फर्स्ट में डेज की वैल्यू 10 थी, मीटिंग है 5 से 7, 1 से 3, 9 से 10। तो मैं अगर डेज को एक नंबर लाइन की तरह ले लूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, पाँचवा, छठा, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 दिन है मेरे पास जिसमें एम्प्लॉय अवेलेबल टू वर्क है। अब मेरे पास मीटिंग्स है। पहली मीटिंग है 5 से 7 के बीच, 5 से 7। दूसरी मीटिंग है 1st से 3rd के बीच। तीसरी है 9 से 10 के बीच। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 मीटिंग है। तो मुझे इससे क्या पता लगता है कि 1st से 3rd के बीच बिजी रहेगा बंदा। तो कितने दिन बिजी रहा, 1, 2, 3, 3 दिन बिजी रहा।
5 से 7 कितने दिन बिजी रहा, यहाँ भी 3 दिन बिजी रहा। 9 से 10 कितने दिन बिजी रहा, 2 दिन बिजी रहा। तो मुझे ये उल्टी चीज पता लग गई, मतलब उल्टी चीज बहुत इजीली पता लगी कि मैं किस दिन बिजी रहूंगा। तो 3 + 3 6, 2 8, 8 दिन में बिजी रहूंगा और 10 दिन में काम करने वाला हूँ, तो इसका मतलब मैं 2 दिन खाली रहूंगा। तो मुझे तो इधर से इजीली आंसर मिल रहा है ना। अब सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ओवरलैप वाला एग्जांपल नहीं देखा। एक बार ओवरलैप वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर 2 था, आंसर 2 ही है। सेकंड है 5, मीटिंग है 2 4 1 3। 1 2 3 4 5। फर्स्ट है आपका 2 से 4, सेकंड है आपका 1 से 3। तो मतलब इस पे 2 पे ओवरलैप है दो, मतलब सेकंड डे को मीटिंग दो, दो मीटिंग होगी उस एम्प्लॉय की। बट हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई एटलीस्ट वन मीटिंग भी अगर किसी दिन पे होती है ना, तो उस दिन को हम मानते हैं कि एम्प्लॉय काम कर रहा था। मतलब नो मीटिंग स्केड्यूल वाला डे नहीं हो सकता ये। एटलीस्ट वन मीटिंग हुई तो मतलब मीटिंग तो थी। तो किसी भी दिन पे मोर देन वन मीटिंग होना कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। मतलब अगर एक मीटिंग भी है तो वो हमारे आंसर में नहीं आने वाला। बट अगर मैं इसको काउंट करूं तो कितने दिन हुए, 1 2 3, 3। इसको काउंट करूं 1 2 3, यहाँ भी 3 दिन हुए। जो अभी मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में फॉर्मूला देख रहा था कि अगर मैं इसको 3 + 3 6 करूं, 5 तो टोटल दिन ही थे, 6 दिन कैसे काम कर सकता है। ऑब्वियसली हुआ क्या, ये जो सेकंड एंड थर्ड था ना, ये ओवरलैप कर गए। तो मैंने 2 बार गिन लिए ये। तो अब इसको कैसे हटाऊं मैं ओवरलैपिंग वाले सीक्वेंस को। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं, 1 2 3 4 5, अगर ये जो मैं फर्स्ट से थर्ड तक का जो इंटरवल था, इसी को एक्सटेंड कर दूं, फर्स्ट से फोर्थ कर दूं। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट से थर्ड वाला और सेकंड से फोर्थ वाले दोनों इंटरवल को मर्ज कर दिया। तो एक बिगर इंटरवल बना जो बताता है कि 1 से 4 तक एम्प्लॉय जो होगा मीटिंग में होगा। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा 4 दिन मीटिंग में है और 5 टोटल दिन है। तो आंसर कितना होगा, 5 - 4 = 1, क्योंकि अब एक ही इंटरवल बचा है, मर्ज होके खाली एक बचा। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, और आंसर 1 है। नाउ इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिली, नाउ वी नीड टू मर्ज intervals which are overlapping। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम थी वो स्लाइटली चेंज हुई, और एक बहुत, क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है एक, मर्ज इंटरवल प्रॉब्लम्स। ये अब वो ही बन चुकी है सिमिलर मर्ज इंटरवल प्रॉब्लम। सिंपली हमें इंटरवल्स को मर्ज करना है, और उसके लिए काफ़ी सिंपल तरीका होता है। आपको जो इंटरवल्स होते हैं उनको स्टार्टिंग इंडेक्स से सॉर्ट कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि आपका जो आपके इंटरवल्स होते क्या है, ये L1 to R1, L2 to R2, L3 to R3। अब आपने इसको शॉर्ट कर रखा है, तो L1 जो है वो छोटा है L2 से, L2 छोटा है L3 से। तो आपको ये तो पता है कि आपका फर्स्ट वैल्यू जो है वो सही है, सॉर्टेड है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो मर्ज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, इंटरसेक्ट नहीं करते तो मर्ज नहीं करना है। अब इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होगा, जैसे अगर मान लो एक इंटरवल ये है L1 R1, अगर ये L2 R2 इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो L2 कुछ यहाँ होगा। तो मतलब ये जो मेरा L2 होगा ना, ये लेस देन होगा R1 से। अगर मैं एक इफ चेक लगा के ये देखूं कि अगर L2 मेरा R1 से छोटा है, तो मुझे जो मैं मर्ज इंटरवल्स का एक एरे बना के चल रहा हूँ ना, उसमें मुझे न्यू इंटरवल मर्ज नहीं करना, न्यू इंटरवल ऐड नहीं करना है। मुझे जो लास्ट इंटरवल था ना उस नए एरे में, उसी के R1 को एक्सटेंड कर देना है R2 तक। तो मेरा ये जो L1 R1 था, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा L1 R2। हो सकता है, हो सकता है, हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि R1 R2 तक हो जाएगा। क्या पता ये R1 R2 से भी बड़ा हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी मैक्सिमम होगा R1 या R2 का, वो मेरा फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा। तो मैंने अपना जो सेकंड इंटरवल था ना, ये मैंने मर्ज कर दिया इसमें, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
और ये क्या है, ये मेरा है लास्ट इंटरवल मेरे नए एरे ऑफ इंटरवल्स में। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये L2 R1 नहीं है, मतलब ये वाला केस है, अगर L1 R1 ये है और L2 R2 ये है, तो मतलब सिंपली नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है, आप इसको सिंपली डायरेक्टली अपने न्यू एरे ऑफ इंटरवल्स में ऐड कर सकते हैं। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या होगा, जो जब मर्ज हो जाएंगे इंटरवल्स, तो मेरे जितने भी ओवरलैपिंग डेज वाले इंटरवल होंगे ना वो हट जाएंगे, और जब मैं सिंपली हर एक इंटरवल पर काउंट लगाऊंगा ना, ये वाला डेज, ये कितने डे का है, ये कितने डे का है, ये कितने डेज का है, और देन इन सबको प्लस कर दूंगा, और इन दी एंड जो डेज होंगे उनमें से माइनस कर दूंगा। इनको वर्किंग डे बोल देते हैं, डेज माइनस टोटल वर्किंग डे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और क्योंकि हमने इंटरवल मर्ज कर दिए तो हमारे टोटल वर्किंग डे ज़्यादा नहीं आएंगे जो हमारे इस केस में आ रहे थे। तो नॉर्मल है, सबसे पहले इंटरवल्स को सॉर्ट करो, देन इफ एल्स का लॉजिक लगाओ, न्यू एरे ऑफ इंटरवल बनाओ, और फिर हर एक इंटरवल पे सिंपली आपको, अगर ये L1 R1 है तो R1 माइनस L1 + 1 करना होगा सभी पर, और उन सबको ऐड करके डेज में से माइनस करना होगा। दैट्स इट। तो चलिए इसी लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने डिस्कस करा था उसी को पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मीटिंग्स 2D एरे को सॉर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग डे। तो पाइथन में डॉट शॉर्ट फंक्शन होता है, अगर आप किसी भी एरे ऑफ एरे को शॉर्ट कर रहे हो और आप उसमें की नहीं बता रहे हो, मतलब किस इंडेक्स से सॉर्ट करना है, किस वैल्यू से सॉर्ट करना है, तो फर्स्ट वैल्यू से ही शॉर्ट करना स्टार्ट कर देता है और असेंडिंग में ही सॉर्ट करता है। देन आपको एक मर्ज मीटिंग्स एरे बना लेना है। ये वो एरे होगा जो मिनिमम इंटरवल्स रखेगा, क्योंकि सारे ओवरलैपिंग इंटरवल्स मर्ज हो जाएंगे। देन हमें लूप करना है फॉर L2 R2 इन मीटिंग्स, और हम इनिशलाइज भी कर सकते हैं मर्ज मीटिंग्स एरे को, या सॉरी पाइथन के टर्म से बोले लिस्ट को, विद द जो जीरोथ इंडेक्स पे हमारे इंटरवल है, क्योंकि एटलीस्ट वन इंटरवल तो होगा ही। देन हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं लिस्ट के, और जो हमारा प्रीवियस इंटरवल था जिसको हम L1 और R1 बोल रहे थे, वहाँ पे वो हमारा हमेशा लास्ट इंटरवल होगा जो कि इस एरे में प्रेजेंट होगा। अब हमारा सिंपल चेक होगा कि ये जो नया इंटरवल हम ऐड करने जा रहे हैं वो ओवरलैप कर रहा है या न्यूली एडिड इंटरवल है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे इफ L2 इज लेस देन और इक्वल टू जो हमारा प्रीवियस इंटरवल का लास्ट था, मतलब R1। अगर ऐसा है तो मतलब ये जो हमारा प्रीवियस इंटरवल था इसके जो मतलब राइट वाला जो डे है उसको हमें एक्सटेंड करना होगा, और वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है। और कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होगा वो डिपेंड करता है कि R1 और R2 में से मैक्सिमम कौन है। अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारा मर्ज का केस था। अगर ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्टली इस इंटरवल को ऐड कर देंगे जो हमारा L2 R2 है। फिर जो हमारा ये मर्ज मीटिंग्स इंटरवल जितने हो जाएंगे, एक इनिशलाइज कर लेते हैं वेरिएबल मीटिंग डेज, फिर हमें हर एक मीटिंग इंटरवल पर लूप करना है, और नंबर ऑफ डेज जो वो कंट्रीब्यूट करता है उसको ऐड करना है, R-L + 1। इन दी एंड हमारा आंसर होगा जितने टोटल नंबर ऑफ डेज थे और जितने माइनस मीटिंग डेज बने। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं, तो काफ़ी, मतलब इजी तो नहीं बोलूँगा, स्लाइटली ट्रिकी प्रॉब्लम। बट अल्टीमेटली जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको मीटिंग डेज निकालने हैं ना कि नॉन मीटिंग डेज, क्योंकि नॉन मीटिंग डेज को ढूंढने के लिए आपको 10⁹ के पूरे एरे पे आइटरेट करना होगा। जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको मीटिंग डेज निकालने हैं, देन ये जो प्रॉब्लम है वो मर्ज इंटरवल्स वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।